शकील अहमद किचलू बीएमओ ठाठरी। आज आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ कि आज हमारा एक हेल्थ सेंटर कैंचा का बदकिस्मती के शिफ्टिंग पर एक बड़ा इशू बन चुका है। मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आप सबको इसके बारे में फ़र्स्ट हैंड कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। हमारा हेल्थ सेंटर कैंचा कई सालों से एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा था जिसकी हालत अच्छी नहीं थी। लोग हमें बहुत बार इस सेंटर को एक सेफ बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते रहे। कई कमेटीज बनने के बाद एक फाइनलाइज कमेटी बनी जिसमें शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब ने मई के महीने में मंजूरी दी। पर जब भी हमने शिफ्ट करने की कोशिश की तो ऑनरेबल एमएलए साहब ने फोन करके बताया कि उस वक्त के बीएमओ को शिफ्ट करने से मना किया। जून के महीने में एक चिट्ठी भी सीएमओ साहब को एमएलए साहब के द्वारा मिली जिसमें नंबर और डेट नहीं लगा है, लेकिन उसमें ऑनरेबल एमएलए साहब के सिग्नेचर किए हुए हैं और वो हमें सेंटर कमेटी वो शिफ्ट करने के लिए गुलाम अली के घर में शिफ्ट करने के लिए बता रहे थे। इस वजह से हम जून से अगस्त 25 तक सेंटर शिफ्ट नहीं कर पाए। 25 और 26 अगस्त रात को भारी बारिश में सेंटर की दीवार गिर गई और मजबूरन 4 तारीख को सड़क खुलने के बाद हम पब्लिक आउटक्राई के बावजूद हमने सीएमओ साहब की हिदायत पर सेंटर जो कमेटी की फाइनलाइज रिपोर्ट थी उसके बुनियाद पर 5 तारीख को सुबह 11:50 पर सेंटर को शिफ्ट किया। इस बारे में मैंने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सीएमओ साहब के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दी थी। एमएलए साहब के बताए हुए घर जो गुलाम अली मलिक का था, जो कैंचा का ही रहने वाला है, ने कमेटी ने पहले ही रिजेक्ट किया था क्योंकि उस वक्त जिस वक्त कमेटी बनी थी उस घर में बिजली की सहूलियत नहीं थी और वो एक सरकारी जमीन पर तामीर हुआ घर है। हमें ये सेंटर इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा जो कमेटी ने रिकमेंड किया था अब्दुल रशीद का घर, क्योंकि पिछले 10 दिन से सेंटर हमारा बंद चला आ रहा था और लोगों को दवाई और लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल रही थी। पर जैसे ही हम दवाई और अपना रिकॉर्ड और दूसरा सामान पुरानी टूटी बिल्डिंग से नए सेंटर की तरफ शिफ्ट करने लगे थे तो वहां एमएलए साहब और उसके साथियों ने वो सारा सामान अपने कब्जे में लिया और गुलाम अली के घर में शिफ्ट कर दिया। जब हमने एमएलए साहब और उनके साथियों को समझाने की कोशिश की कि लोग 10 दिन से दवाई और लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं ले पा रहे हैं तो और वो दवाई हमें दी जाए और हमें अपना सामान वापस दिया जाए, लेकिन उन्होंने वहां इनकार कर दिया और एमएलए साहब और उनके साथियों ने वो सामान गुलाम अली के घर में लॉक बंद कर दिया। तो आपने उस बारे में कई वीडियोस भी देखी होगी। वहां काफी शोर शराबा हुआ, हालात खराब हुए, तो मजबूरन जब वहां भीड़ काफी जमा हुई तो हमने तहसीलदार साहब काहरा, एसडीपीओ साहब गुंदो और चौकी अफसर काहरा की मदद मांगी ताकि हालात पुरअमन रहे। हम सीएमओ साहब डोडा से पहुंचे। हम देर रात तक मैं, सीएमओ साहब, तहसीलदार साहब, एसडीपीओ साहब और एमएलए साहब के सारे साथी वहां रहे। लोगों को इन दवाइयों और रिकमेंड की जरूरत थी, लेकिन सेंटर 10 दिन बाद जब खुला था तो उस दिन भी हम कोई काम वहां नहीं कर पाए तो क्योंकि लोगों ने हमारी बिल्कुल नहीं मानी, हमें कोई भी सामान वापस नहीं मिला। मजबूर होके हमने इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन गुंदो में दर्ज की जिसमें एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत कदर करते हैं, लेकिन जब वो सरकारी और इंतजामिया की एक स्टेट लैंड पर बनी एक इनकम्प्लीट इमारत पर सेंटर शिफ्ट करने की ताकीद कर रहे थे तो वो हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि हम जो भी सरकारी मुलाजिम होते हैं वो कानून के दायरे में और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में बंधे हुए होते हैं। और जिस तरह हमें एमएलए साहब के कहने पे 3-4 महीने इंतजार किया, हम और भी कर सकते थे, मगर पुरानी बिल्डिंग बारिश में गिर गई जिसकी वजह से लोगों को काफी वहां परेशानियां पड़ी। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत करना है और ऐसे खासकर जब हालात रास्ते बंद हो, कंडीशन रास्तों की ठीक नहीं हो, एडवर्स कंडीशन हो, तो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था हर हेल्थ सेंटर को फंक्शनल रखना।